नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपनी कोचिंग मिंटू भैया की कोचिंग। अब देशी रियासतों का विलय भारत में हो चुका था, लेकिन जो अगला महत्वपूर्ण कदम था वो था भारत की आंतरिक राज्यों की सीमाओं का सीमांकन करना, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन करना। स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत के जो वरिष्ठ नेता थे उन सभी के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि भारत की आंतरिक राज्यों की सीमाओं का सीमांकन वहाँ बोली जाने वाली भाषा और संस्कृति के आधार पर किया जाएगा। तो यही वादा उन्होंने आम जनता और अन्य क्षेत्रीय नेताओं से किया, लेकिन स्वतंत्रता के जस्ट बाद जो विभाजन हुआ देश का वो धर्म भाषा के आधार पर ही हुआ था। तो नेताओं को ये डर था कि अगर हमने भाषाओं के आधार पर राज्य बनाए तो हो सकता है आगे जाकर भारत में और नए देशों की मांग होने लगे और ये देश इस स्वरूप में हमें नजर नहीं आएगा। तो उन्होंने ये निर्णय किया और इसकी घोषणा की कि भारत के आंतरिक राज्यों की सीमाओं का निर्धारण अब भाषा के आधार पर नहीं होगा, इसके लिए कोई और आधार ढूंढा जाएगा। जैसे ही सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई कि राज्यों की सीमाओं का सीमांकन भाषा के आधार पर नहीं होगा, तो देश के कई भागों में आंदोलन होना प्रारंभ हुए। और सबसे पहले आंदोलन प्रारंभ हुआ था भारत के मद्रास प्रांत में। जो पुराने भारत का मद्रास प्रांत था उसमें तमिलनाडु जहाँ तमिल भाषा बोली जाती है और आंध्र प्रदेश जहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है, इन दोनों राज्यों को मिलाकर के मद्रास प्रांत कहा जाता था। तो मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है, यानी कि जो आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा था, तो तेलुगु भाषी क्षेत्र के लोगों ने ये मांग की कि मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बना देना चाहिए। लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन की मांग को माना नहीं गया। तो फिर वहाँ के यानी कि आंध्र प्रदेश के गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु ये भूख हड़ताल पर बैठ गए और लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दिसंबर 1952 में इनकी हो गई थी मृत्यु। अब जब एक वरिष्ठ नेता की मृत्यु हुई तो फिर इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण किया। जगह जगह पर दंगे फसाद की स्थितियां होने लगी, बंद की स्थिति होने लगी, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने कार्यवाही की और पुलिस की गोलीबारी में हजारों लोग मारे गए थे। इस घटना से क्षुब्ध होकर, नाराज होकर जो तेलुगु भाषी नेता थे, विधायक थे, उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और बाध्य होकर केंद्र सरकार को 1952 में ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा था। 1953 में बने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन ये अपना भारत देश है, यहाँ पर तो आंदोलन और मांगे कभी खत्म होती ही नहीं है। तो उसके बाद भी देश के कई राज्य जो बनाए जा चुके थे, उन्हीं राज्यों में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांगे होती रही, क्योंकि कई राज्य ऐसे थे जहां पर एक ही राज्य में एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले लोगों को शामिल कर लिया गया था। तो भाषा के आधार पर जो राज्य बनाने की मांग है वो होती रही, आंदोलन होते रहे और सरकार को अलग अलग समय पर कुछ और नए राज्यों का गठन करना पड़ा था। कुछ उदाहरण अपन यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि 1956 में बम्बई राज्य बनाया गया था। अब इस बम्बई राज्य के अंदर मराठी बोलने वाले लोग और गुजराती बोलने वाले दोनों को शामिल कर लिया गया था। इस कारण यहाँ आंदोलन हुआ और 1960 में बम्बई का विभाजन किया गया और उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्य बनाए गए। इसी प्रकार 1956 में जो पंजाब राज्य बना था, उस पंजाब राज्य में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसीलिए 1966 में पुराने पंजाब राज्य का विभाजन किया गया और 3 नए राज्य बनाए गए, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश का विभाजन 2000 में हुआ और इसके बाद मध्य प्रदेश हुआ छत्तीसगढ़, ये 2 नए राज्य बने। बिहार का विभाजन भी वर्ष 2000 में हुआ और इसके कारण से 2 नए राज्य, एक जो कि बिहारी कहलाया और दूसरा राज्य जिसे नाम दिया गया झारखंड। यूपी का विभाजन 2000 में ही हुआ और इसके कारण से उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड, ये 2 नए राज्य बनाए गए। फिर आंध्र प्रदेश का विभाजन 2014 में हुआ
तो एक राज्य तो पुराना ही रहा आंध्र प्रदेश, और इसके कुछ हिस्सों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना। और एक इम्पोर्टेंट तारीख जो आप सभी को ध्यान रखनी है, काफी ऐतिहासिक तारीख है, वो तारीख है 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को मिलने वाली विशेष राज्य की धारा 370 को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त हुआ, और जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।